का नाम हजरत बहलोल दाना दरिया के किनारे पर बैठे हुए मिट्टी का घर बना रहे थे और ऐलान कर रहे थे, लोगों जन्नत में मकान ले लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अल्लाह वाले का पावर देखा, दुनिया पर रह करके जन्नत की प्लॉटिंग चल रही है। जी जी बेशक। प्लॉटिंग कहाँ की चल रही है? तुम लोग भी कह यार 2 बीघा जमीन मिल जाए तो मैं भी प्लॉटिंग करूं, मगर अल्लाह वाले का मकाम। तुमने ये जो काम किया ना, जो आज मजार शरीफ चमक रहा, सही बता रहा हूं, अगर नजर करम हो गई तुम्हारी तकदीरें चमक जाएंगी। सुभान अल्लाह। हमारे बहनोई सैयद इरफान मियां, मैंने जब देखा तो पूछा तो बोले हाँ, लॉकडाउन के मौके पर काम कराया, उर्स नहीं किया था। ये भी है काम। हजरत बहलोल दाना मिट्टी का घर बना करके ऐलान कर रहे थे। इतने में एक बादशाह आ गए जिनका नाम हजरत हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद, क्या नाम है उनका? वो वहां के बादशाह आ जाते हैं घोड़े पर सवार, सिपाही पीछे थे, इन्होंने घोड़ा रोक लिया, कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बादशाह साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। बेशक। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी 10 रुपए का मिल जाए, तुम्हें तो मिट्टी का भी नहीं मिलेगा 10 रुपए का, मगर अल्लाह वाला मिल गया तो फ्री भी दे जाएगा तुम्हें। बेशक। कहा बहलोल दाना बोले 10 रुपए में जन्नत में मकान बेच रहा हूं। वो हंसने लगे, बोले ले साहब 10 रुपए में जन्नत में मकान। बहलोल दाना नहीं, वाकई तुम दीवाना हो। और ये कह करके हंसते हुए चल देते, चले गए। कहीं कहीं औरतें बड़ा काम दिखा देती हैं और कहीं कहीं बिगाड़ भी बहुत देती हैं, लठ चलवा देती है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, सही बता रहे हो, कहीं कहीं बिगाड़ भी बहुत देती हैं। अच्छा है नहीं सफर बजी साहब? कह रहे हैं जी तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया वैसे। सही बात है, उस्मान भाई और ज्यादा तवज्जो रख मेरी तरफ। नहीं वो कह रहा सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ। हजरत बहलोल दाना बोले 10 रुपए में जन्नत में मकान। हजरत खलीफा हारून रशीद निकल के चले गए। पीछे से उनकी बीवी आ रही थी जिनका नाम हजरत जुबैदा था। वाह सुभान अल्लाह। उनके मजार पे भी मैंने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जुबैदा आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ, कहने लगी खल्क उनसे बोली बहलोल दाना क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा खातून जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में बेच रहे हो? का 10 रुपए में बेच रहा हूं। उन्होंने 10 रुपए निकाले और कहा एक मकान पे मेरा नाम लिख दो, खलीफा हारून रशीद की बीबी का नाम। उन्होंने बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम। सुभान अल्लाह। वाह। और वो चली गई। अब एक अंदाज में एक ये वाकई हो गया ना, मगर सुनो, जैसे ही गई दिन गुजर गया। रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो उन्हें ख्वाब आया। तुम भी ख्वाब देखते होगे उल्टे सीधे, समझे? और औरतें तो भूत ही देख रही हैं ज्यादातर ख्वाबों में। दिन में मोबाइल में भूत देख रही हैं, रात में ख्वाब में भूत देख रही हैं। जी। दिन में मियाँ ये वाला शौहर वाला मियाँ परेशान है और रात के ख्वाबों से तावीज वाला मियाँ परेशान है। हकीकत है जी। हैं दोनों परेशान है, समझे? 10 तावीज दे दिए, इसका भूत ही नहीं जा रहा है। तभी जाएगा ना जब तावीज, तभी काम करेगा जब ये मोबाइल दूर होगा। लेकिन सुनो, हजरत बहलोल दाना ने उनका नाम लिख दिया और रात को उन्होंने ख्वाब देखा। खलीफा हारून रशीद ने क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखते हैं
कि मैं टहलने जा रहा हूं, एक नहर सामने है, उस नहर के उस पार बड़े बड़े खूबसूरत मकान वाला एक शहर बसा हुआ है, वहां पर नूरानी लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने किसी से पूछा ये कौन सा शहर है, कहा ये जन्नत है, जन्नत, चलो हम भी इसको चल के देखते हैं। खलीफा हारून रशीद जब गए, देखा एक मकान पे जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। कहा ये जुबैदा कौन है, कहा ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है। कहा ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरी बीवी का मकान है। कहा किससे लिया है, कहा बहलोल दाना से दुनिया पे खरीदा था। इतना जब कहा मैं देख कर के आऊंगा। कहा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, वो तो दुनिया ही पार, वो तो दुनिया ही पार तुम्हारी बीवी है, ये मकान तुम्हारी बीवी का है। इतने में आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुली, अब ढूंढ रहे हैं कि बहलोल दाना कहाँ है। बहलोल दाना नहीं मिलते हैं, अल्लाह वाले नहीं मिले, अल्लाह वाले नहीं मिले। लेकिन देखा दरियाए दजला के उस पार फिर मकान बना रहे हैं और बेच रहे हैं। कहा मकान ले लो, जन्नत में मकान। खलीफा हारून रशीद फिर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचे, कहा एक मकान मेरे नाम कर दो, एक मकान मुझे दे दो, एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। कहा लिख देता हूं, ये बताओ कीमत क्या है। खलीफा हारून रशीद बोले पैसे बताओ, कीमत बताओ कितने का है। बहलोल दाना बोले आधी बादशाह का, आधी बादशाह के बदले में एक मकान मिलेगा। जब इतना कहा तो बोले कल तो 10 रुपए में था, इतना महंगा कैसे है। बहलोल दाना बोले कल का सौदा बगैर देखे का था, आज का सौदा देख करके है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला। अल्लाह वालों की नजरे करम अगर हो गई ना, तो तुमने ये जो काम किया, जिसका अगर 1 रुपया लगा, 1000 लगा, अगर अल्लाह वाले की नजरे करम हो गई, तुम्हें पता नहीं चलता। बात वो बता रहा हूं, ना जाने कितनों के बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ना जाने कितनी बीमार या घरों में आने वाली थी, वो दूर हो जाती। हकीकत है। अल्लाह वाले की अगर नजर करम हो जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। ये दादा मियाँ हुजूर का जो मज़ार शरीफ तुम्हारे यहाँ पखुन्नी में है, अल्लाह समद, जहाँ पर किसी अल्लाह वाले का आस्ताना होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। वहाँ पर नेक शख्सियतें आती हैं, वहाँ पर गौस भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, ना जाने कितने लोग आते हैं। तो ये ऐसा गांव नहीं है जिसमें अगर अल्लाह के वली, मुकद्दस वली का अगर मज़ार हो तो वहां पर अल्लाह वालों का आना जाना रहता है। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है। प्यारे जरा अगर इजाजत हो तो बता दूं, आज अल्लाह के वलियों पर ही सुन लो हमें क्या मिलता है। एक अल्लाह के मुकद्दस वली है जिनका नाम हजरत बैरंग शाह वली है। अब जरा सुनो, रामपुर की सरजमीन पर जिनका नाम सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह है, उनके खलीफा और मुर्शिद हजरत शाह दरगाही है। उनके खलीफा जो हैं हजरत शाह अहमद अली भटपुरे में है। उनके खलीफा जो हैं पीलीभीत शरीफ में शाहजी मियां हुजूर आते हैं। उनके साथी जो हैं बैरंग शाह वली है। उनके साथी हजरत दीदार शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथी बिस्मिल्लाह शाह मियां पूरे मियां टांडा शरीफ में है। ना जाने कितने वली उन्हीं के खलीफा है। उनमें से एक वली का जिक्र करता हूं जिनका नाम बैरंग शाह वली है। वो बेचारा गरीब था मगर मजार पे जाकर के रोजाना लेट जाया करता था, मजार की घास में लेट जाया करता था, मजार की धूल पे लेट जाया करता था, जो मैदान था वहीं पे लेट जाया करता था। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसी के घर जाता है, उसी के घर जाकर के बैठता है, उसी के घर उठना बैठना करता है। एक दिन बैठा रहा, दूसरे दिन बैठा रहा, तीसरे दिन बैठा रहा, चौथे दिन 1 साल गुजर गया और कहता था
कहता बाबा मेरी हिफाजत तो आप ही करना, बाबा दुआ कर दो, करम फरमा दो। अगर बच्चे बीमार होते थे तो अल्लाह वाले की बारगाह में आता था, और बीबी बीमार होती थी अल्लाह वाले की बारगाह में आया करती थी। एक दिन क्या हुआ, बैरंग शाह वली की बारगाह में आ गया, और आने के बाद कहने लगा सरकार अपना हाथ में हाथ दे दो, मुझे मुरीद बना लो। मुरीद बना लिया जाता है। अब वो झाड़ू मारता था, रोजाना आकर के बैठता था। बच्ची जवान हो जाती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, घर में अच्छा मकान भी नहीं है, परेशान है, कोई कारोबार भी नहीं है। बेटी का रिश्ता के लिए पीर साहब के पास आ गया, अल्लाह के वली की बारगाह में आ जाता है। और जैसे ही आया, आने के बाद कहने लगा सरकार सरकार दुआ कर दो, बेटी की शादी हो जाए। कहा जा हो जाएगी, रिश्ता आ जाता है, रिश्ता हो जाता है। शादी का दिन तैयार हो गया, थोड़ा सा खाना है, 2.5-3 किलो चावल है, थोड़ी सी शक्कर है। पहले जो था देसी घी खिलाया जाता था, और ढबरिए मिट्टी की प्लेट में शकराना बनाया जाता था। उन्होंने अल्लाह के वली ने कह दिया था पूरी बारात को शकराना खिलाना है। कहने लगा सरकार 2 किलो का इंतजाम है, पूरा गांव है। लेकिन अल्लाह वाला कहने लगा तू इतने दिनों मेरी बारगाह में आकर के बैठता है, या आकाश पे लेटता है, या धूल में लेटता है, जा मैं तुझसे जाकर के कहता हूं, जा यहां से चला जा। और जितने गांव तेरे घर तक पड़े सारे गांवों में दावत करता चला जा, ऐलान करता चला जा, मेरे यहाँ पर दावत है। सारे गांवों में दावत कर दी है। एक गरीब इंसान दड़ियाल का रहने वाला है, वो गरीब इंसान है। कहा दावत कर दी जाती है, अल्लाह अल्लाह जैसे ही दावत होती है, गांव में ऐलान है 2.5-3 किलो अनाज है। उन्होंने अपना कपड़ा दे दिया, और देने के बाद कहा जाओ उसे खाने पर ढक देना। खाने पर जब ढका है, कहा जाओ शकराना बना बना करके खिला देना। इतनी बरकत हो रही है, इतनी बरकत हो रही है। खाना सब लोग खा रहे हैं, मगर एक कलंदर आ गया, एक फकीर आ गया, एक अल्लाह वाला आ गया। उसने अपना प्याला लिया, प्याले में चावल रखे, रखने के बाद शक्कर रखी, शक्कर के बाद उसने कहा ला घी लौट दे, ला शक्कर पे घी लौट दे। पहले बदने की टुटनू से घी लौटा जाता था, लोटे से घी लौटा जाता था, अब लौटा जा रहा। एक बदना खत्म हो गया, 2 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए, मगर इतना बड़ा प्याला भर के नहीं देता। अब तो उसकी बेइज्जती होने वाली थी। उसने पुकारा, कहा शावली आपने दावत कराई है, पता नहीं कहां से ये फकीर आ गया है, कहां से ये आ गया है, मेरी बेइज्जती हो रही है। जब उसने पुकारा तो 35 किलोमीटर की दूरी से 1 मिनट नहीं लगा, सामने देखा तो बैरंग शाह वली खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आवाजों को ना देखना, रोजाना बोलते बोलते आवाजें थकी हुई हैं, मगर कोई बात नहीं है। न खुशी अच्छी है, न हुज़्न मलाल अच्छा है। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अब जरा सुनो, बैरंग शाह वली कहते हैं बेटा क्या बात है। सीने से लग के कहने लगा सरकार तुम कितने खुशकिस्मत हो यार, तुमने अपने घर को नहीं बनाया है, तुमने अपने दरबार को नहीं बनाया है, इस अल्लाह वाले के यहाँ पर तुम जमा हो करके इसको सजाया है तुमने। आज अगर इसकी नजर करम हो गई, तुम हमें नजराना दे सकते हो, शायरों को नजराना दे सकते हो, मौलवियों को नजराना दे सकते हो, मुफ्तियों को नजराना दे सकते हो, सबको नजराना दोगे, मगर तुम्हें नजराना कोई मौलाना नहीं देगा, कोई हाफिज व कारी नहीं देगा, कोई आलिम मुफ्ती नहीं देगा। अगर तुम्हें नजराना अल्लाह का वली दे देगा तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। तुम्हारा नजराना हमसे खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह वाले का नजराना कभी जिंदगी भर तुम खत्म नहीं कर सकते। तुमने ये जो काम किया है ये जमीनी काम है, ये हमेशा रहने वाला काम है।
मैं भी बड़ी बड़ी हदीसें सुना के जा सकता हूँ, मगर आज अल्लाह वालों ही की सुनाऊंगा, जरा सुनाओ। अब वो बैरंग शाह वली आ जाते हैं, जैसे ही बैरंग शाह वली ने सीने पे लगाया, कहा बेटा क्या बात है, उधर लोटे से लोटा जा रहा था, कहा सरकार खुद देख लो। जब इतना जा करके देखा, अल्लाह समद, बैरंग शाह वली ने अपने हाथ में वो बदना या लोटा ले लिया और लेने के बाद लौट रहे हैं। उधर वो प्याला लगाए पड़ा है, इधर ये अल्लाह वाला घी का लोटे से लौट रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे गुजर गए, ना तो प्याला भरता है, ना लोटे की टुटनी से धार खत्म होती है। सारे लोग देख रहे हैं, बारात खाना भूल गई, बारात दूल्हा एक तरफ हार डालना भूल गया। सारे लोग इन दोनों फकीरों को देख रहे, इन अल्लाह वालों को देख रहे। अरे मामला क्या है, घंटों हो गए, ना तो धार खत्म होती है, ना प्याला भरता है। नीचे से कलंदर कहने लगा, बोलने लगा, अरे तू सुबह तक भी अगर डालता रहेगा तो ये प्याला नहीं भरेगा। ये अल्लाह वाला बोला, ये मेरी हिफाजत में है, ये गाँव है, अगर कयामत तक भी तू प्याला लगाए रहेगा तो मेरे लोटे की टुटनी खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद दादा मियाँ हुजूर, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तुम्हें तो पता भी नहीं चलता है कितने बच्चों की परवरिश हो रही है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता है कितने लोगों की हिफाजतें हो रही हैं, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता है। इधर से गुजरे हो, अगर किसी पे नजर हो, इनकी नजरें करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाता है। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। आज जो दूल्हा है, आज के उर्स के जो दूल्हा है, आज उन्हीं दूल्हा पर बयान होगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनते रहो प्यारो, अल्लाह के वलियों से सब कुछ मिलता है। अल्लाह ने इन वलियों को वो पावर दिया है, वो ताकत दी है, वो इनको हिम्मत दी है, इनके अंदर वो पावर है जो अगर ये चाहे और बगैर औलाद वाला अगर इनसे मांग ले, नजरे करम हो जाए तो उसे औलाद मिल जाती है। एक मिसाल नहीं, ना जाने कितनी मिसालें मैं अल्लाह वालों की दे सकता हूँ जहां पर औलादें मिलती हैं। आओ चलो आओ जरा पाकिस्तान की, मौजूदा पाकिस्तान, पहले भारत था, बटा नहीं था, लेकिन मौजूदा इस वक्त लाहौर की सरजमीन पर चलो, एक अल्लाह वाला है। अभी वो अल्लाह वाला इंडिया में है, लेकिन बताऊंगा सुनो, एक अल्लाह वाला है, काले कपड़े पहने हुए है, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगाए हुए है, उसकी दाढ़ी सनी हुई है, थूक निकला हुआ है, रोड के किनारे पर बैठा है, लोग उसे गालियां दे दे करके निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये पागल है, लेकिन कौन जानता है ये पागल है, वो अल्लाह वाला है। रोड के किनारे पर बैठा हुआ है। उस दौर में एक औरत आती है, सर पे उसके दही की मटकी है, ऐलान कर रही है कोई मेरा दही खरीद लो। अल्लाह वाले ने कहा ला उतार दे। जब उसने देखा इसके बबूल के कांटे हैं, इसके पास रुपया पैसा क्या होगा, औरत को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, कहने लगी फटीचर आदमी, अरे तेरे कांटे कुर्ते में लगे हैं, तेरे बटन भी नहीं है, तू दही की कीमत क्या देगा? कहा नीचे उतार। जब नीचे उतारा का कीमत क्या है? का सोने का रुपया है, ला तू गिर्री का दे दे, ला तू स्टील का दे दे, ला तू कागज का दे दे। अल्लाह वाला बोला अरे तू मुझे मोहताज समझ रही है? उन्होंने रान पे हाथ मारा, बुट्टी बंद करी, खोला तो सोने का रुपया निकल आया। कहा ले मगर वो ही अल्लाह वाला कहता है ए औरत सुन ले, रोजाना तू आना मेरे पास आना और मुझे सलाम करके जाना, 1 रुपया ले जाना। औरत आती है, सलाम करके जाती है, रुपया ले जाती है। एक दिन गुजर गया, कई साल गुजर गए, इत्तेफाक से उस औरत के यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। वो जलसे में आने वालों, पकुन्नी के रहने वालों या आसपास से आने वालों, अगर किसी की औलाद ना हो, आज उर्से पाक में दादा मियां से इनका
सदका मांग लेना, अल्लाह से मांगना दादा मियाँ का सदका कि हमें औलाद की शक्ल में मिल जाए। ना जाने कितनों की तकदीर हो खुल जाएगी। अगर कोई बीमार हो तो दुआ मांग लेना, ना जाने कितनों की तकदीर बन जाएगी। अगर कोई परेशान हो दुआ मांग लेना, ना जाने कितनों की परेशानी टल जाएगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो औरत जब थी उसके यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, उसका शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी सुनो, अल्लाह वाला बहुत पहुंचा हुआ है, तुम्हें बहुत चाहता है, ऐसा करो तुम्हें आज के बाद रुपया नहीं लेना, तुम्हें दौलत नहीं लेना, अगर लेना है तो औलाद मांग लेना, पैसे नहीं मांगना, औलाद मांग लेना। ये औरत जाती है और जाने के बाद सलाम करती है, वो रान पे हाथ मारता है, रुपया आ जाता है। ये कहती है अल्लाह वाले मुझे रुपया नहीं चाहिए, आपके देने से मेरे घर में दौलत में रेल पेल है, बहुत दौलत है, मगर अल्लाह वाले मेरे घर में कोई नूर नहीं है, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मैं बगैर औलाद हूँ, कोई औलाद नहीं है, रुपये को बरतेगा कैसे, कौन बरतेगा, मुझे औलाद चाहिए, वो भी बेटा चाहिए। जब इतना कहा तो अल्लाह वाले ने ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूँ, अल्लाह वाले ने ये नहीं कहा मैं नहीं दे सकता। ये अल्लाह वाले बोले ऐ औरत सुन ले, तेरी मालूमात में जितनी औरतें हो, तेरी पहचान में जितनी औरतें हो, तेरे ताल्लुकात में जितनी औरतें हो, जिनके बच्चे नहीं है सबको लेकर के कल को मेरे पास आ जाना। लिखा हुआ था रिसाले में 28 औरतें उसने इकट्ठी कर ली जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। किसी की शादी को 12 साल, किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 5 साल, किसी की शादी को 2 साल, बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए। दूसरे दिन जब गए तो ये अल्लाह वाला पान खा रहा था, पान। कहने लगी वो खातून, कहने लगी बाबा ये इसकी शादी को 5 साल, इसकी शादी को 10 साल, इसकी शादी को 8-12 साल, जितने दिन हो गए थे वो ही बता दिए। अल्लाह वाले ने कहा करीब आ। वो औरत करीब आई, उसने अपने पान का उगाल निकाला, पान खा रहे थे, पान की पीक निकाली, उगाल निकाला, निकालने के बाद उस खातून के हाथ में दे दिया, कहा ले जा 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 सारी औरतों में तकसीम कर दे, सारी औरतों में बांट दे, जो जो मेरे पान का उगाल खा लेगी अल्लाह ताला उसे बेटा दे देगा, अल्लाह ताला उसे बेटा दे देगा। पकुन्नी के गयूर मुसलमानों, तुम 10 जलसे करा लेते वो कामयाब होते, तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकते थे, मगर तुमने अल्लाह वाले की बारगाह में जो रुपया पैसा लगाया और ये दिखा दिया हम अल्लाह वाले के दरबार को भी सजाएंगे और इनके नाना के जलसे को भी सजाएंगे। नवासा भी राजी और नाना भी राजी, तुम भी कामयाब, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब। ऐ है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, आस्ताने दादा मियाँ हुजूर, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर। शायद आप लोगों को ये बातें कठिन लग रही होंगी, लेकिन प्यारे असली बातें यही हैं। अगर मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हें चुटकुले सुनाता रहूं, तुम्हें इधर उधर की बातें बताता रहूं, तो तुम नोट भी देते रहोगे, तुम खुश भी रहोगे, मगर आज मुझे तुम्हें नहीं देखना है। मैं अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मुझे तुमने नहीं बुलाया है, तुम्हारी या मेरी कोई हैसियत नहीं अल्लाह वाले के सामने। समझ में आ रही है? अल्लाह वाला जिसको चाहता है वही आता है, और अल्लाह वाले ने तुम्हें चाहा है, तुम्हें चाहा है, इसीलिए तो तुमसे काम लिया है प्यारो, तुमसे काम लिया है। ये याद रखना, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। आज तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि यहां से मेरी भी तकदीर जागे और आपकी भी तकदीर जागे। उस औरत ने जो था, उस खातून ने जो था, वो बांट दिया उगाल। सारी औरतों ने वो पान का उगाल खा लिया, खाने के बाद चली जाती है। जब 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 9 महीने
महीने जब गुजरते हैं पान का उगाल खाने की वजह से, अल्लाह ताला ने उन सारी औरतों के पेट में उम्मीद बना दी है, बच्चे की उम्मीद हो जाती है। सारी औरतों के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, मगर एक खातून ऐसी है, एक औरत ऐसी है जिसके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, जिसके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं हुआ। अब वो खातून है, सारी औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर के बाबा की बारगाह में जब जाती है, अल्लाह वाले की बारगाह में जाती है, मगर एक खातून वो भी है जिसको कोई बच्चा नहीं हुआ। सारी औरतें पहुंच गई, कहा बाबा आपकी दुआ है, ये पान का उगाल खाया था तो ये देखो ये बच्चा है बाबा, मगर ये खातून है, इसको कोई बच्चा नहीं हुआ, इसको भी पान का उगाल दिया था। जब इतना कहा तो वो अल्लाह वाला जलाल में आ जाता है, और जैसे ही अल्लाह वाला जलाल में आता है उसने अपने बटन तो थे ही नहीं, कांटे तोड़ लिए, आस्तीन पाल ली और ऊपर को मुंह करके कहने लगा बता मैंने तेरी कौन सी बात टाली है, बता, अरे बता क्या तू मेरा दोस्त नहीं है, बता, अरे बता जब मैंने अपना पान का उगाल दे दिया तो तूने बेटा क्यों नहीं दिया। अल्लाह वाले ने जलाल में आके आस्तीन पाड़ ली और कहा तूने बेटा क्यों नहीं दिया। आवाज आ जाती है, ओ मेरे बंदे सुन ले, ये खातून वो है जिसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया था, ये वो है जिसने पान का उगाल नहीं खाया था। जब इतना सुना अल्लाह वाला कहने लगा बोल तूने मेरे पान का उगाल क्यों नहीं खाया, अरे क्यों नहीं खाया, बोल क्या हुआ। वो औरत कांप गई, लरस गई, डरने लगी, कहने लगी बाबा माफ कर दो, मेरे दिल ने नहीं लिया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया आपके मुंह का उगाल मैं मुंह में डालूं, मेरे दिल ने ऐसा गवारा नहीं लिया, मैंने एक पत्थर पे डाल दिया था। ये अल्लाह वाले बोले मेरे पान के उगाल का क्या किया, कहा पत्थर पे डाल दिया था, इन्होंने पांव मारा और मारने के बाद का जा उसी पत्थर पे चली जा। जब मैंने पान दे दिया था तो अल्लाह ने बेटा दे दिया है, जा उसी पत्थर पे जाके देख तेरा बच्चा खेल रहा है। जब वहां पर जाकर के देखा उसी पत्थर पे जहां पे पान का उगाल डाला था वहीं पे एक बच्चा खेल रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, करामाते औलिया किराम, करामाते औलिया किराम, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला। उस अल्लाह वाले का नाम सुनो जिन्होंने पान का उगाल दिया था, उस अल्लाह वाले का नाम है बू अली शाह कलंदर, जिनका मजार शरीफ पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर। और जना सुनो, आज लोगों जलसे तो तुम बहुत, मैं भी बहुत तकरीरें करता हूं, तुम भी सुनते हो, मगर ऐसा मौका कभी आता आज दिल से दामन फैला लेना, क्योंकि अल्लाह वाले की बारगाह में आए, और जिसे कोई जरूरत नहीं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता उससे तो मैं कुछ कहता ही नहीं। समझ में आ रही है? मेरी बहनें भी अगर आई हैं तो वो भी आज अपने दामन को फैला लें। अल्लाह वाले वो है ना। गरीब नवाज की एक बात बता दूं अगर इजाजत हो तो। गरीब नवाज का नाम सुना? अल्लाह गरीब नवाज है। समरकंद में एक अल्लाह वाले जिनका नाम अबुल्लैस समरकंदी है। क्या नाम है बोलो? अबुल्लैस समरकंदी। इन्होंने एक मस्जिद बनाई। क्या बनाई बोलो? मस्जिद बनाई। जैसे ही मस्जिद बनाई वहां पर लोगों ने, एक बहुत बड़ा मौलाना था, बहुत बड़ा मौलवी था, बहुत बड़ा फलसफी था, उसने कहा यह मस्जिद का रुख गलत है। उसने अपना इल्म लगा दिया और कहने लगा कि यह मस्जिद का रुख गलत है। अल्लाह, जब इतना कहा अबुल्लैस समरकंदी ने आंखों को बंद किया, देखा तो खाना काबा का रुख था। वो कहने लगा कि खाना, वो अल्लाह के वली बोले खाना काबा का रुख सही है, मगर उसने मस्जिद रुकवा दी। कहा या तो दलील दो या मेरा इल्म काटो। अब उसकी बराबर कोई इतना बड़ा मौलाना नहीं, इतना बड़ा इल्म वाला नहीं। गरीब नवाज एक पहाड़ी में बैठे हुए इबादत कर रहे थे।
आंख लगी आका आ जाते हैं, कहते हैं शहजादे समरकंद जाओ, वहां पे मस्जिद का काम रुका हुआ है, उसे खाना काबा का रुख दिखा देना। गरीब नवाज चले, कंबल डाल लिया और डालने के बाद पहुंचे समरकंद। उधर वो अबुल्लैस समरकंदी, मोबाइल का जमाना नहीं था, मगर अल्लाह वाले का करंट देखो। उधर उन्हें पता, उधर इन्हें पता, गरीब नवाज पहुंच जाते हैं। समरकंद पहुंचे, वो भी आले रसूल थे। उनके कदमों, उनके घर के दरवाजे पे जाकर के ये नबी का शहजादा सैयदजादा गरीब नवाज पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कहा चलो मस्जिद में अबुल्लैस समरकंदी भी आ। गरीब नवाज ने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद खड़े होकर के अजान पढ़ दी तो वो मौलाना निकल के आ गया, वो फलसफी निकल के आ गया, वो मंतकी निकल के आ गया। कौन इतना बड़ा मौलवी है जो मुझसे ज्यादा पढ़ के है? कौन ऐसा है जो मेरे इस मसले को काट दे? जब इतना कहा, उसे क्या पता था आज अल्लाह वाला आ गया है, आज गरीब नवाज आ गया है। उसे क्या पता था? उसने कहा ओ बाबा, ओ फकीर, तुमने इधर को मुंह करके अजान पढ़ी है क्या? काबा इधर ही है? कहा जी इधर ही है। कहा तुम्हारे पास कोई दलील है? तुम्हारे पास मैंने जो कजिया बनाया है इसको काटने के लिए इल्म है? गरीब नवाज मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा अरे खाने काबा का रुख के बारे में कहता सुन, तो तू पूछना चाहता है या देखना चाहता है? बोल, तुझे बता दूं खाने काबा किधर है या फिर दिखा दूं खाने काबा किधर है? तो वो कहने लगा अगर मैं देख लूं तो बड़ी बात होगी। गरीब नवाज ने जिससे अपना मुंह पोंछा था और मुंह पोंछने के बाद उसके सर पे अपने कंबल का टुकड़ा डाल दिया और टुकड़ा डालने के बाद कहा आका 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 अलमदद अलमदद अलमदद। इतना कहा, उस मौलाना के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। अल्लाह ने सारे पहाड़, सारी दीवारें, सारे पेड़, सारी चीजें खाना काबा के सामने से हटा दी और उसके दिल की आंखें खोल दी। गरीब नवाज बोले देख, मस्जिद का रुख देख ले, खाना काबा तेरे पीछे या आगे। कंबल हटाया तो देखा खाना काबा सामने खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, करामते ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने दादा मियाँ हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर। आज अल्लाह वाले की बारगाह में हम और आप हाजिर हुए, मांग लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वलियों से थोड़ा सा बैर रखते हैं। पता नहीं इनकी जमीन छीन ली है, पता नहीं इनका गन्ना काट लिया है, पता नहीं इनका धान मसल लिए हैं, इनका ट्रैक्टर लूट। यार, जिन्हें अल्लाह पसंद करे, रसूलुल्लाह पसंद करे, तुम कौन होते हो नापसंद करने वाले? अल्लाह के मुकद्दस वाली। एक बात और बता दूं, अगर इनसे तकदीर बनती है तो बिगड़ती भी है, ये भी याद रख लियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मजाक बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अल्लाह के वलियों की चिढ़ बनाते हैं। कह रहे इसमें इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, सब वेस्ट गया, बेकार गया, फालतू गया। मतलब बातें बड़बड़ की कर। यहाँ तो कोई नहीं ये करने वाला, मगर हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ, इस चैनल के जरिए बातें जाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यहाँ तो अपना इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह वाला, जरा सुनने की बात है। लखनऊ में एक हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली साहब थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग भी थे, वली भी थे, आलिम थे।
उनके पीरो मुर्शिद सैयदजादे आले रसूल हाफिज शाह जमालुल्लाह उन्होंने दावत दे दी। दावत दी तो गलियों में ऐलान था कि नबी के शहजादे आ रहे हैं, अल्लाह के वली आ रहे हैं। तो उसमें ना मोहल्ले में कुछ लोग मज़ाहिया थे, उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं आज इस वली को देखते। कहा ठीक है। उन्होंने मीटिंग बनाई, कहा एक से कहा ऐसा करना तू मर जाना, मतलब झूठ मूठ का मर जाना, हम तुझे कफन पहना देंगे, इतना रोएंगे लोग सच समझेंगे, जब वो आएंगे ना वली साहब तो उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे, और जब वो कहें अल्लाह अकबर तो तू लेटा रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर फिर लेटे रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर फिर लेटे रहना, फिर कहें अल्लाह अकबर, अब कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो तू उठ के बैठ जाना और कहना वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिर हम देखेंगे इस मुल्ला फिदा अली की और उनकी। थे लोग ऐसे, मगर क्या पता था बेटा गलत जगह हाथ डाल मारे जाओगे। ये अल्लाह के वली पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे तो उधर तो जनाजा तैयार था ही, पूरी मीटिंग एक फिल्म बना ली थी उन्होंने। गए मौलाना फिदा अली हुजूर 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 पीर साहब से नमाज जनाजा पढ़वा दो, पीर साहब से ठीक है। पहुंच गए साहब, कपड़ा बिछा दिया। उन्होंने जब देखा तो पीछे को मुंह करके बोले हाँ भाई जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? क्या बोले? जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? तो दो चार लोगों को पता था जो जिनकी मीटिंग थी, सब लोग बोले कह क्या रहे हजरत? सब बोले हजरत आगे है ना मुर्दा, इधर थोड़ी है, उसी की पढ़ा दो। फिर बोले सुन लो जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की? सब बोले मुर्दे की। फिर कहा जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की? कहा मुर्दे की। बोले चलो नहीं मानते तो लाओ अब इसी मुर्दे की पढ़ा देता हूं। इतना कहना था वो मर गया। अब जब इन्होंने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम। अब वो नहीं उठता। अब चक्कर में जिनकी मीटिंग थी वो उधर को गई, जल्दी से बोले उठता क्यों नहीं? सो के रह गया क्या? उठता क्यों नहीं? सो के रह गया क्या? लेकिन जब देखा तो मर चुका था। अल्लाह वाले अगर जिंदा कर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। अल्लाह वालों से अगर दुश्मनी रखोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मोहब्बत रखोगे तो यहां भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर। अब तो सचमुच में मर चुका। जब मरा है ये तो जाके हुजरे में बैठ गए, वो इतना रोए आके कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दे, ये जिंदा था, ये जिंदा था, हमने लिटाया था, हमारी गलती हो गई थी, हमने ऐसे ऐसे मीटिंग बनाई थी। वो अल्लाह वाले बोले मैं क्या करूं? मैंने तो पूछा था जिंदगी पढ़ाऊं मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की। मैंने 3 मरतबा पूछा, जब तुमने कह दिया तो मैं क्या करता? जब इतना कहा वो कदमों पे गिर गए और कहने लगे जो सैयदजादा जिंदे को मुर्दा कर सकता है, हमारा ईमान है वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, करामात औलिया इकराम, फखुरनी का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्ला वाले का नाम बताऊं? रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह। ऐसे ही एक मिलती जुलती करामत बड़े पीर साहब की भी बता दूं। एक बड़े पीर साहब की ये बात मशहूर थी, अगर कोई मुसाफा कर लिया करता था ना बड़े पीर साहब से सुबह को, तो शाम तक उसे मौत नहीं आती थी। एक बुढ़िया थी, उसका इकलौता पोता था, डरती बहुत थी मगर नौटंकीबाज भी बहुत थी। होती है बाज बुढ़िया जो बहुओं को भी टिकने नहीं देती है। चलो तो अब वो रोजाना बुढ़िया पोते को लेती थी, बड़ी मन्नत समाजत के साथ पोता हुआ था, और लेती थी और बड़े पीर साहब से मुसाफा करा के आती थी। शाम तक नो टेंशन। एक दिन मुसाफा करके आई, दोपहर को बेटा मर गया। दोपहर को बेटे का इंतकाल।
सब बोले नहला दो, कफन पहना दो। बोली ना, बड़े पीर साहब की करामत है, शाम तक नहीं मरेगा। पूछूंगी जाके ये मरा क्यों, दो दो बातें करूंगी। बड़े पीर साहब मदरसे में बैठे हुए पढ़ा रहे थे, वो मदरसा में खुद देख के आए। बड़े पीर साहब ने कहा ना कि जो मेरे मदरसे के करीब से निकल जाता है वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह। उस मदरसे में हम खुद पढ़ के आए। एक दिन 2 दिन हम लोगों ने जानबूझ के वहां पे पढ़ा था, जितने दिन बगदाद में रहते हैं। अब सुनो, तो बड़े पीर साहब पढ़ा रहे थे मदरसे में। वो जगह मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं जहां पे बैठ के पढ़ाते थे। और शागिर्द बड़े बड़े वली अली बिन हैती जैसे वो सब पढ़ते थे। तो वो पढ़ रहे हैं, बड़े पीर साहब पढ़ा रहे हैं। बुढ़िया जो थी पोते को लेके पहुंच गई, मगर बुढ़िया ने अभी डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो बड़े पीर साहब पढ़ा रहे हैं, जरा सबक पूरा हो जाए तभी बात करूंगी। अब बड़े पीर साहब जो थे ना, पढ़ाते पढ़ाते जलाल में आके बच्चों से बोले मर जाओ। सारे बच्चे फैल गए पीछे को। बुढ़िया को पता था अब जिंदा भी करेंगे। बुढ़िया ने अपना पोता भी उन्हीं में सरका दिया। बुढ़िया बहुत चालाक थी। बुढ़िया ने जो था अपना पोता भी उन्हीं में सरका दिया। और जैसे ही अपना पोता सरका, बुढ़िया बैठ गई। चलो अब उठेंगे। बड़े पीर साहब बोले हाँ, अरे सब मर गए। बड़े पीर साहब बोले जिंदा हो जाओ। सब लोग जिंदा हो गए, बुढ़िया का नहीं उठा। अब बुढ़िया तनफन, बुढ़िया जल जला गई, बुढ़िया का नहीं उठा। बुढ़िया बोली वाह पीर साहब, थोड़ी देर रुक जाओ पड़ी। वाह पीर साहब, ये कहां की ना इंसाफी, अपनों को जिंदा कर लिया और मेरे को छोड़ दिया। अगर इसको भी जिंदा कर देते तो क्या जा रहा था। अपनों को जिंदा, मेरे को छोड़ दिया, इसको क्यों जिंदा नहीं किया। बड़े पीर साहब बोले ये मेरे कहने से नहीं मरा। तो बुढ़िया बोली चलो ये बात ठीक है छोड़ो, लेकिन सुबह वाले मुसाफिर का क्या हुआ, कुछ तो बता। सुबह वाले मुसाफिर का क्या हुआ। बड़े पीर साहब बोले क्या मतलब। बोले लो सुन लो अब मतलब। सुबह मुसाफा करके गई थी, अपने पोते को मुसाफा करा के ले गई थी, शाम तक इंतकाल नहीं, और ये तो दोपहर ही मर गया। कैसे मरा मैं नहीं जानती, मेरे पोते को जिंदा करो। बुढ़िया वहां पर है। बड़े पीर साहब ने आंखों को बंद किया, इतना आंखों को बंद किया, हाथों को उठाया। अली बिन हयाती लिखते हैं शागिर्द बैठे हुए थे। बड़े पीर इतना रो रो के दुआएं कर रहे हैं, इतना पसीना आया या कोनी से टपकने लगा। बड़े पीर थोड़ी देर दुआ करते करते जब पसीने पसीने हो गए, दोनों मुट्ठियों को बांधा और बांधने के बाद उसके पोते की तरफ को कहा ले जा तू भी जिंदा हो जा। जब इतना कहा तो बुढ़िया का पोता जिंदा। सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया ने जल्दी से लिया और लेकर रफू चक्कर। एक मर्तबा भी नहीं कहा बड़े पीर साहब चल रही, अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज, कुछ नहीं कहीं दोबारा ना कह दे मर जा। बुढ़िया डर के मारे तेजी से निकल गई। मगर बच्चों ने पूछ लिया सरकार आप जिंदा करते थे तो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, आज आपका अंदाज अलग। इतना पसीना नहीं आता था, आज आपने ऐसे क्या किया है। कहा बेटो अगर कोई और पूछता तो मैं नहीं बताता, मगर तुमने मुझसे पूछा है तो सुनो। इसलिए जब मैंने देखा तो इसके बेटे की रूह को मलकुल मौत लेके मुझे ये समझ के आई है, ऐ अल्लाह इसके बेटे को जिंदा कर दे। मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा था तो अल्लाह ने फरिश्ते से कहा ऐ फरिश्ते सुनो, मेरे अब्दुल कादिर को आज की तारीख में, आज की डेट में, आज की तारीख में जितनी रूहें तुमने कब्ज की है वो सब मेरे अब्दुल कादिर के हाथ में दे दो। जिसे ये चाहे जिंदा कर दे, जिसे
से ये चाहे छोड़ दे। बड़े पीर बोले कसम रब्बे काबा की, आज की डेट में जितने लोग मरे थे अब्दुल कादिर ने सबको जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वालों का पावर, ये है अल्लाह वालों का, अल्लाह वालों की ताकत। अल्लाह ने इतना पावर इन्हें दिया है। प्यारो तुम बहुत बड़े खुशकिस्मत हो, बहुत बड़े खुशकिस्मत हो जो तुम अल्लाह वाले का उर्स करते हो, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर होते हो। वरना लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के वलियों के यहाँ पर बड़े बड़े नाचने वाली औरतों को बुलाते हैं, बड़े बड़े कव्वालों को और कव्वाला को बुलाते हैं। इधर लेडीज है, इधर जेंट्स है, वो उधर गंदे गंदे अशार कह रही है, वो उधर गंदे गंदे शेर कह रहा है, और नौजवान जो है नोट उछाल रहे हैं। अरे जरा सुनो प्यारे, अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में हमें ये ज़ेब हरगिज नहीं देता है। बाज जगह तो लोग शेख चिल्ली को भी बुला लेते हैं, बाज जगह लोग डांस करने वाली औरतों को भी बुला लेते हैं। बोलो बुलाते या नहीं बुलाते हैं? प्यारो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। एक मुकद्दस वली की बारगाह वो होती है जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पर किसी का इलाज ना होता हो, अल्लाह वाले के चौखट की आके खाक चाट ले, अल्लाह वाले की चौखट चूम ले, अल्लाह वाले की बारगाह में दुआ कर दे। अगर नजरे करम हो जाती है तो जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां इनकी बारगाह से शिफा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कभी कोई काम ऐसा मत करना, कभी कोई काम गलत मत करना जिससे अल्लाह वाला नाराज हो जाए। तुम लोगों की भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बुला सकते हो, लोगों को बहुत ज्यादा जमा कर सकते हो, मगर अल्लाह वाले को राजी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बताऊं, ये उर्स आज से नहीं सैकड़ों साल से होते चले आए हैं। उर्स जब भी हुआ है, अगर गौसे पाक ने अपने पीरो मुर्शिद का किया या पीरो मुर्शिद के शागिर्द ने अगर उनका किया या जिसका जिसने किया है, प्यारो याद रखना अगर हुआ है तो उन्हीं अल्लाह वालों का जिक्र खैर, जिक्र खुदा और जिक्र रसूल। क्या खत्म कर दे? टाइम देखो, 2:18 हुए हैं। भले से आज हमारी तकरीर दूसरे पहलू पे जा रही है, मगर मेरे दिल में बात आ गई है कि आज मैं भी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी की नियत से आया हूं, और आप लोग भी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी की नियत से आया करो। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह वालों की बारगाह से जब मिल सकता है तो जा भी सकता है, और अल्लाह वालों की बारगाह से खोया हुआ वक़ार भी मिल सकता है, शान भी मिल सकती है, इज्जत भी मिल सकती है। और अल्लाह ने खुद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और